नीट 2026 एग्जाम में आपके ना एग्जैक्ट 60 डेज बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? केवल 60 दिन बचे हुए हैं। अब इन 60 दिन को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। कैसे? मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, बायो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। और केमिस्ट्री में मैं आपको जो 10 मेजर टेस्ट में कराऊंगा सिर्फ वो करना है। वो तो कर लोगे? आपने पढ़ लिया सारा, अब सिर्फ मेजर टेस्ट में करना है। बायो आप खुद स्ट्रॉन्ग करेंगे। बायो की एनसीईआरटी की एक एक लाइन रगड़ दो, और जो आपके बीट के टेस्ट है ना, चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है या फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है, हर टेस्ट का, हर क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, क्यों आएगा, कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्यों है, कोई रॉन्ग है तो रॉन्ग क्यों है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर दो। आपका बायो का पेपर पूरा यहां से आएगा। इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन अगर आ जाए, आप मेरे पास आ जाना। समझ आई बात? रही बात केमिस्ट्री की, अब केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 10 मेजर टेस्ट करने हैं। मेजर टेस्ट आपका 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 2 मार्च से जो मेजर टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, देखो कितने दिन बच गए एग्जैक्ट? पूरे 60 दिन। इन 60 डेज में मैं आपको ये बोलता हूं, आप सिर्फ मुझे 30 आवर्स दो। कितने घंटे? केवल 30 घंटे। 10 टेस्ट आप देंगे, 10 टेस्ट को देने में आपको कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन ऑन एन एवरेज 2 घंटे का आएगा। तो टोटल कितने हो गए? 30 आवर्स हो गए। तो 30 आवर्स आप ईमानदारी से दो। आपका स्कोर अगर प्रेजेंट टाइम पे केमिस्ट्री में 60, 70, 80, 100, 120 चाहे कितना भी आ रहा है, हर बच्चा 160 प्लस कर लेगा अगर ये 30 घंटे आपने ईमानदारी से दिए तो। कर लोगे? और 160 प्लस का मतलब ये नहीं कि सर 160 आएंगे। 160 प्लस में 170 भी होता है, 172 भी होता है, 175 भी होता है, 176 भी होता है, 180 आउट ऑफ 180 भी होता है। ठीक? और एक बात मैं क्लियर कर दूं भाई, अगर कोई बच्चा अभी 100 से कम स्कोर कर रहा है ना, वो बस इतना टारगेट करो कि मुझे किसी तरह 160 प्लस करना है। 180 का टारगेट मत करो, ये ईमानदारी वाली बात है। कोई बच्चा अपने टेस्ट में, बीवाइज के टेस्ट में 140 के आसपास स्कोर कर रहा है, वो 180 का टारगेट करो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बीवाइज के टेस्ट में 140 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप 180 टारगेट करो। 120 स्कोर आ रहा है तो आप 170 टारगेट करो। किसी का 60, 70, 100 स्कोर आ रहा है, वो सिर्फ 160 टारगेट करे। समझे या नहीं समझे? और वो यहां से आपका हो जाएगा। अब आपको रिवीजन में क्या करना चाहिए? रिवीजन में क्या करोगे अब आप बताओ? कैसे करोगे रिवीजन? रिवीजन कैसे करोगे? नोट्स पढ़ रहे हो और क्या करोगे? ड्रिल करते हो तो सोल्व। एनसीईआरटी ड्रिल कौन कौन करता है? देखो, जो बच्चे, अब मैं आपको ना बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, अगर आपका टारगेट है केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना, तो इसका मतलब आप रिवीजन स्टार्ट कर चुके होंगे अब तक। रिवीजन में क्या करना है? पहले रिवीजन में आपको नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी ड्रिल करना है, बस ये करोगे आप। ठीक? और एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स देखना चाहो तो देख लेना, वैसे सारे नोट्स में ही कवर्ड है। ये फर्स्ट रिवीजन होगा आपका। इस रिवीजन में कितने दिन लगने चाहिए? मैक्सिमम 30 डेज। ठीक है? फिर सेकंड रिवीजन स्टार्ट होगा आपका। सेकंड रिवीजन में क्या करोगे? कृष्णा बैच के लेक्चर प्लस साथ में आपके केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट। कौन से टेस्ट? चैप्टर वाइज टेस्ट, केयर टेस्ट सीरीज के। इसमें मैक्सिमम 20 डेज लगने चाहिए। ठीक? फिर आएगा आपका थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन में मैंने आपको वो एनसीईआरटी के वो वीडियोस अपलोड कर रखे ना, एनसीईआरटी सीरीज एक है जिसमें आपके क्लास नोट्स के रिवीजन वीडियोस अपलोड करके, कोई आधे घंटे का चैप्टर रिवाइज कर रखा है, कोई 1 घंटे में रिवाइज करा रखा है, कोई आधे घंटे में करवा रखा ना। उस एनसीईआरटी सीरीज के वीडियो देख लेना रिवीजन में। ठीक? और सिर्फ मेजर टेस्ट, बस ये कर लो लास्ट 60 डेज में, ये लास्ट 10 डेज में हो जाएगा। ठीक? एग्जाम से एक दिन पहले लास्ट रिवीजन होगा। सिर्फ जो आपने टेस्ट में मिस्टेक्स की है या इस टाइम पे जो गलतियां आपकी होगी 60 डेज में, उनको रिवाइज करना। कोई बच्चा ये है कि सर मेरा तो टारगेट सिर्फ इतना है, मैं किसी भी तरह केमिस्ट्री में 160 प्लस ले आऊं, तो उसको पता क्या करना चाहिए? उसको सिंपल सा, आप अब सीधा कृष्णा बैच के लेक्चर देखना स्टार्ट करो और केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट करो, चैप्टर वाइज टेस्ट करो। ठीक? इसमें आपके लगभग 30 डेज चले जाएंगे। ठीक? दूसरा रिवीजन जब आपका होगा,
दूसरे रिवीजन में आप क्या करोगे, नोट्स करना, साथ में एनसीईआरटी सीरीज करना और सिर्फ मेजर टेस्ट करना। ये आपका लगभग 20 दिन का काम होगा। फिर लास्ट के 30 डेज में ओनली मिस्टेक्स रिवाइज करना। हो गया आपका 160 प्लस। समझे या नहीं समझे? अब आप कौन सी कैटेगरी में, आप देख लो। ठीक, किसी के अगर कम स्कोर आ रहा है तो पहले ही सोच लो यार मुझे नहीं करना 180। आपको पता है 180 क्लास में ना 1 2 3 4 बच्चों का आता है बस, वो भी बहुत रेयर होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपको पता कि मैं 160 वाला नहीं, तो आप 180 वाले नहीं तो 160 को मत जाने दो। और फिजिक्स में भी मैं रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स में आप सिर्फ क्या करेंगे, आप फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ वो चैप्टर करो जो आपको आते हैं। जैसे क्लास 12 के लगभग सबको सारे चैप्टर आते हैं। क्लास 11 में आपको काइनेमेटिक्स नहीं आता, फ्रिक्शन नहीं आता, लॉज ऑफ मोशन नहीं आता, छोड़ दो, 2-3 क्वेश्चन आने हैं। थर्मल फिजिक्स कर लो, एसएचएमएस आना वो कर लो, फ्लूइड मैकेनिक्स के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, सर्कुलर मोशन है, वर्क बार एनर्जी, कितने आसान चैप्टर है, ये कर लो। ठीक, तो अगर आप फिजिक्स में अगर आप केमिस्ट्री में 180 टारगेट कर रहे हो ना, तो फिजिक्स में 140 से 160 काफी रहेगा। पूरी क्लास 12th और 11th के जो चैप्टर मैंने बताए हैं उसमें आपके 140 प्लस नंबर आ जाएंगे। ठीक है? और कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि यार नहीं मेरी तो ना ठीक ठाक रैंक आ जाए तब भी चलेगा मुझे, तो आपके लिए 100 मार्क्स काफी है। कोई बच्चा ये चाहता है बस मेरा तो सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए 70 to 80 मार्क्स काफी है, जो ओनली क्लास 12 से आ सकते हैं। और फिजिक्स में नोट्स पढ़ो, फॉर्मूलाज याद करो, लास्ट 15 ईयर के पीवाईक्यू कर लो 2 बार, बस इतना काम करना है। ये सिलेक्शन का 100% गारंटी है। लास्ट 60 डेज में अगर आप अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन पाना चाहते हो, बायो में एनसीईआरटी प्लस बीट टेस्ट सीरीज के हर टेस्ट का एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेकंड, केमिस्ट्री में जो 10 मेजर टेस्ट होंगे आपके 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 के 10 मेजर टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, अपनी मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रिवाइज करोगे। थर्ड पॉइंट, फिजिक्स में अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं है क्लास 12th का पोर्शन अच्छा करो, 11th के सिर्फ वो चैप्टर कर लो जो आपको ठीक ठाक आते हैं। यूनिट डायमेंशन कर लेना, थर्मल फिजिक्स कर लेना, एसएचएम कर लेना, फ्लूइड मैकेनिक्स कर लेना, सर्कुलर मोशन है, वर्क पार एनर्जी है, रोटेशनल छोड़ दो, सेंटर ऑफ मास छोड़ दो, हाँ ग्रेविटेशनल कर लो। ठीक, इसके अलावा आपका लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, या काइनेमेटिक्स है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, छोड़ दो, ये कोई काम नहीं आएंगे, क्वेश्चन भी नहीं आते इनके। तो इतना कर लो, और जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके 15 ईयर के पीवाईक्यू कम से कम 2 बार कर दो। टॉप 10,000 में रैंक आ जाएगी, टॉप 10,000 में। और इन चीजों को बहुत अच्छे से कर लिया ना, टॉप 1000 में भी आ जाएगी। टॉप 1000 में उसकी आएगी जो पेपर स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ करेगा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है भाई, कर लोगे? ये अच्छे से फॉलो कर लेना। बीट के मेजर टेस्ट और केयर के मेजर टेस्ट गलती से भी मत छोड़ना। नंबर आपके कितने आएंगे मैं नहीं देखूंगा, जो बच्चा हर टेस्ट अटेम्प्ट करेगा मैं आपको अब गाइड करना शुरू करूंगा, उसी को बताऊंगा, उसी को समझाऊंगा जो हर टेस्ट अटेम्प्ट करेगा। आपके नंबर चाहे 20 आ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा था नीट 2024 में, वो जब मेरे पास आया था ना, उसके ओनली 20 मार्क्स थे केमिस्ट्री में, 145 आए थे। लास्ट में उसने पता क्या किया था, नीट 2024 में उसके 145 आ गए थे, 20 से 145। पता क्या किया था? कृष्णा बैच, केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशन, नथिंग एल्स। बस 145 में पहुंच गया था। मैं तो देखो आपको कितनी चीजें बता रखी, कर लोगे? ठीक है, थैंक यू।